शुगर को कंट्रोल। शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दवा तो ले रहे हैं, हम लोग बता भी देते हैं कि इससे शुगर कंट्रोल होगी। दवा आपने ली, अपनी खाई, उसके बाद इसको एक ढक्कन 30 ml ले लिया। 30 ml लेने के साथ साथ आपने कहा शुगर तो अभी कम नहीं हुई, 2 दिन पी, 3 दिन पी, कहा नहीं कम हुई। इसका जो रिजल्ट मैं बताने जा रहा हूँ, इसकी डाइट कैसी लेनी है, आपको डाइट चार्ट कैसा तैयार करना है, जो डॉक्टर भी नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद ही नहीं मालूम, खुद शुगर का पेशेंट है। मैंने इसकी रिसर्च अपने ऊपर की, मधु संयम का रिस्पांस लेने के लिए इसके ऊपर इसकी रिसर्च अपने ऊपर की। पहले दिन क्या किया हमने, शाम को डाइट जब हमने ली तो मात्र 1 रोटी खाई, मात्र 1 रोटी का खाना, उसके साथ फ्रूट्स को ले लिया, थोड़ा पेट खाली ना लगे, थोड़ा सा फ्रूट्स ले लिए, नींबू का सेवन किया और सो गए। ठीक, सुबह उठे, हमने अपनी दवा खाई, अंग्रेजी दवा जो खाते थे, उसके 2 घंटे के बाद, हमने 2 घंटे कुछ नहीं खाया, 2 घंटे के बाद 30 ml इसको लिया। 30 ml लेने के बाद हमने खाने का समय जो अपना 3 बजे का रखा, 3 बजे वैसे भी जल्द खाता हूँ। और उसके बाद नाश्ते में जो आपको बता रहे हैं कि एक मूसली आती है, मेवा, ये ब्रेड वगैरह जो हम लोग खाते हैं, जहर खा रहे हैं, टोटल मैदा है। मैदा क्या करती है, हमारे टॉक्सिन को बढ़ा रही है। टॉक्सिन का मतलब क्या, टॉक्सिन कहते हैं किसको है, आप समझते हैं कचरा हमारे पेट में जा रहा है, मूत्र के सहारे निकल जाएगा, मल के सहारे निकल जाएगा, ऐसा नहीं। टॉक्सिन जो है हमारे ब्लड को फिल्टर होने से रोक लेता है, और उसमें क्या होता है, वो चर्बी की मात्रा बढ़ता है, चर्बी के रूप में बढ़ता है, वो हमारे लीवर के ऊपर चर्बी चढ़ा देता है, हार्ट की धमनियों में चर्बी चढ़ा रहा है, गुर्दे पे चर्बी चढ़ा रहा है। उससे क्या होता है, हमारा हार्ट जो है एब्जॉर्ब करने की शक्ति जो है उसकी कम हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो जो है कम हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर हमारा सही नहीं रहेगा, ब्लड फ्लो नहीं होगा, चर्बी रोके रहेगी, तो हमारी सांस फूलने की प्रवृत्ति बढ़ेगी। लीवर पे भी चर्बी है, हार्ट पे भी चर्बी है, गुर्दे पे भी चर्बी है, इसको कहते हैं टॉक्सिन। लीवर, हार्ट, गुर्दा, जब ये सब चीज़ें हमारे ऊपर अटैक करती है तो सांस फूलने की बीमारी होती है। जब सांस फूलेगी तो हम हार्ट के पेशेंट भी हो जाएंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगेगा, हमारा पेट साफ नहीं होगा, गैस पर अटैक करेगी, नीचे साफ नहीं होगी। ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसको अपने ऊपर देखें, इसको रिसर्च करें अपने ऊपर, तो इसी मात्रा में आएगी। ये क्या करती है, ये हमारे टॉक्सिन की मात्रा खत्म करती है। इसमें आंवले का सेवन, एलोवेरा, आंवला क्या है, एक तरह का अगर देखा जाए तो इसमें हल्की कास्टिक की मात्रा होती है, तेजाब की मात्रा होती है। यह आंखों में भी ठंडक पहुंचाता है, लीवर में ठंडक पहुंचाता है, और यह हमारे टॉक्सिन को धीरे धीरे तेजाब के रूप में जो आता है इसके अंदर, तो वो धीरे धीरे हमारे टॉक्सिन को, चर्बी की मात्रा को कम करता है। तुलसी का भी काम ये है, जो हमारे अंदर ठंडक पहुंचाती है और सांस उस लेने में जो दिक्कत है। खाली अगर तुलसी का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो भी देखें कि आरसीएम की जो तुलसी है वो भी बहुत कारगर है, उससे भी जो हमें सांस में काफ़ी फर्क पड़ता है। लेकिन ये रिसर्च अपने ऊपर करनी होगी। इसमें क्या, जो हमारे अंदर टॉक्सिन की मात्रा कम होगी, और थोड़ी एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ टॉक्सिन की मात्रा कम होगी तो सांस कम होगी, हार्ट के पेशेंट होने से बचेंगे। लीवर जो फैटी हो जाता है, गुर्दा फैटी हो जाता है, उस चीज़ से हम बचाव करेंगे। एलोवेरा का क्या काम है, एलोवेरा को जब हाथ में लेते हैं, एलोवेरा का फेस वॉश वगैरह जो हम लगाते हैं हाथ में, उसमें चिकनाई की मात्रा होती है, हल्की चिकनाई की मात्रा होती है उसके अंदर। वो एक तो ठंडक तो देता ही देता है, उसके साथ हमारे लीवर हार्ट के ऊपर मसाज का भी काम करता है, जिससे उसमें जो है जख्म होने से बच जाते हैं। तो ये दूसरा काम होता है। डाइजेशन की प्रक्रिया बहुत आराम से जो है सही हो जाती है। जो डाइजेशन हमको सांस फूलती थी वो जो है कम होने लगती है, सांस फूलना, क्योंकि गैस की मात्रा हमारी जो है नीचे से गैस पास होने लगती है, डकार आती है तब भी गैस पास होती है। तो डाइजेशन की जब प्रक्रिया हमारी सही होती है इससे, तो शुगर की मात्रा भी हमारे अंदर धीरे धीरे कम होने लगती है।
ये बहुत मतलब इसको हमने जो रिसर्च में पाया रिजल्ट कि दूसरे दिन हमारी शुगर बिल्कुल नील थी। अंग्रेजी देखो तीसरे दिन हमने बंद की। तो इसको क्या किया हमने, उसमें क्या हुआ, हमको 2 बार लैट्रिन जरूर जाना पड़ा इससे, क्योंकि ये डाइजेशन को दुरुस्त कर रही थी हमारे। तो इसकी वजह से एक की जगह 2 बार प्रेशर बढ़ा जाना पड़ा। तो दूसरे दिन हमने 20 ml कर दिया इसको, टाइमिंग 3 टाइम कर दिया। तो सुबह शाम की जगह 3 टाइम इसको लिया हमने। 3 टाइम के बाद भी हमने ये महसूस किया कि हमारी शुगर नहीं हो रही। तो रात में बिस्कुट का पैकेट अपने पास रख के सोते हैं। उस बिस्कुट को खाने के बाद हमारी शुगर, 4 बिस्कुट खाए, शुगर कंट्रोल। दूसरे दिन सुबह उठे बिल्कुल सही, दवा फिर नहीं खाई हमने। फिर इसको दवा को ले लिया हमने, हल्के नाश्ते में भीगे हुए चने का इस्तेमाल किया, कोई ब्रेड नहीं, कुछ नहीं। और चाय भी जो इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, दूध की चाय नहीं पीनी चाहिए। फीकी हम लोग पीते हैं तो उसकी जगह नींबू की चाय पी लें, ज़्यादा बेटर है। काली चाय पी लें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो दूध हम चाय में डाल के पी रहे हैं वो भी हमको गैस की मात्रा दे रहे हैं। दूध खाली पिएंगे नुकसान नहीं देगा। गुनगुना हल्का दूध पीना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। गुनगुने दूध का सेवन करेंगे तब भी वो हमारे शरीर को आराम देगा। तो उससे क्या होता है कि पेट भी साफ होगा, लीवर में फैट नहीं जमेगा, हार्ट में फैट नहीं जमेगा, सांस लेने की प्रवृत्ति हमारी बिल्कुल साफ होगी और शुगर हमारी इसी से कंट्रोल हो जाएगी। जब हमारा डाइजेशन दुरुस्त होगा, ब्लड फ्लो जो हमारा बिल्कुल सही होगा, तो ये दवा जो काम कर रही है इसके अंदर ये इतनी जड़ी बूटियाँ, 8 तरह की जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं, वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इसलिए हमारे को कहते हैं जिसकी शुगर कंट्रोल ना हो रही है, 500, 600, 700 हो, वो यहाँ सुबह सुबह चला है, शुगर यहाँ टेस्ट करवाए, डाइट चार्ट के अनुसार यहीं से हम उसको देंगे, जो खाने को देंगे वो खाए, और शाम को जो शुगर रखवा के जाए नॉर्मल लेके जाएगा, गारंटी है। फर्स्ट चीज है एलोवेरा, दूसरा है आंवला, तीसरा ग्लोई और गुरमार और करेला, जामुन, मेथी और तुलसी। यह 8 चीजों से बनी हुई चीज है और टोटल आयुर्वेद प्रिस्क्रिप्शन है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। गारंटी के साथ कहता हूँ, मेरे हिसाब से अगर आप चलेंगे शुगर बिल्कुल खत्म कर दूंगा, ये मेरी गारंटी है, छोटी है। आप जमा करना पड़ेगा यहाँ, जो हम खाने पीने को देंगे उसी पैसे से देंगे आपके, शुगर जांच होगी उसी पैसे से होगी आपकी, लेकिन ये गारंटी है। उस हिसाब से आप चलेंगे तो हम 1 नहीं 4 मर्ज इसके साथ दूर कर देंगे, आपके शरीर के अंदर बीमारी नहीं होने देंगे। इस चीज़ की श्योरिटी है, जिसको कांटेक्ट करना हो हमसे कर सकता है। और कैसे लोगों पे विश्वास लाए, जैसे इन लोग जी ने बताया, हमने भी एनालिसिस की थी इसमें, और कुछ लोगों से जब उन्हें फ़ोन पे बात बताई, उनसे पहले पूछा कि शुगर आपकी कितनी रह रही थी, इन एवरेज कोई एवरेज से ही उतनी निकल रही थी। पीपी फास्टिंग उनकी चेक की, और चेक करने के बाद फिर तब उनसे हमने कहा कि आपसे, उन्होंने बोला कि कांटेक्ट करना है, तो हमने कहा कि आप हमको टाइम दिए तो मैं आपके घर में आकर के बताता हूँ आपको कैसे यूज़ करना होगा और क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना है। तो उन्होंने हमको टाइम दिया। टाइम देने के बाद फिर हमने उनके पहले पुरानी रिपोर्ट उनसे कहा फिजिकली आप निकाल के हमको दिखाइए। तो अभी मैं जानकीपुरम गया था, तो उन्होंने जो टाइम दिया था मुझको कि आप दोपहर में आ जाइएगा, तो जानकीपुरम में अपनी जो उन्होंने रिपोर्ट दिखाई तो उसमें, और शुगर जो थी वो थी आपकी 200 से कुछ पीपी थी, 208 और 310 या 350 इनकी फास्टिंग थी। तो उस पर अभी हमने जब कल उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि जब आप इसको जब यूज़ करेंगे, यूज़ करने से पहले टेस्टिंग करा करके आपको हमारे पास पहले पीडीएफ भेजिए। तो उन्होंने पीडीएफ भेजी और भेजने के बाद आप उनके पास शाम को आज उनको जाना है और जा करके उनका TSH जो बढ़ा हुआ है उसके बारे में उनको बताना है कि क्या आपको खाना है क्या नहीं खाना और किस चीज़ का यूज़ करना है आपको।